हेलो, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा बर्निंग टॉपिक जो है वो है कि राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम चेंज कर दिया गया है और चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो आज के क्लास का हमारा एजेंडा ये होगा कि मेजर ध्यानचंद के बारे में सारी बातें इकट्ठा करना, हमारी इंडियन हॉकी ने अभी तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, क्या क्या उनका अचीवमेंट रहा है, वो सारी बातें हमको आज यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ से आप यकीन मानिएगा 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलने वाले। सो बिल्कुल एक बार लिंक को शेयर कर देंगे और पहली बार अगर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है बाय द पीएम नरेंद्र मोदी और नया नाम रख दिया गया है ध्यानचंद अवार्ड। आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत सारे अवार्ड भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। तो ये कुछ कैटेगरी है जहाँ पर ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन स्पोर्ट की फील्ड में जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है हमारा, तो भारत रत्न है। वैसे ही स्पोर्ट की फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड जो माना जाता है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड माना जाता है और इसी का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है ध्यानचंद अवार्ड। अब यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। कैसे डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है और जो हमारी अपोजिशन गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन यहाँ पर लगा रही है। उनका ये कहना है कि जब ऑलरेडी ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जब ऑलरेडी ध्यानचंद के नाम पे एक अवार्ड है तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि हमारे भारत के जो सिटीजन है बहुत सारे लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट की गई और उनके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके ध्यानचंद के नाम पे रखा है। हमने ये इनिशिएटिव क्यों लिया है? क्योंकि अभी इंडियन हॉकी टीम, चाहे हम मेंस की टीम की बात करें या वीमेंस टीम की बात करें, इन दोनों टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस टोक्यो ओलंपिक में देखने को मिला और उसी के चलते ये अनाउंसमेंट किया गया कि हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख देंगे। ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसमें जो प्राइज मनी दी जाती है वो 25 लाख रुपीज़ दी जाती है। इसके पहले अगर आपने देखा होगा, अगर और भी वीडियोस देखे होंगे, बुक्स को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 7.5 लाख। बिल्कुल सही बात है, पहले 7.5 लाख रुपए मतलब 7.5 लाख रुपीस दिए जाते थे, लेकिन इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 25 लाख कर दिया है। साथ ही साथ अगर हम ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें जो कि 2002 में स्टार्ट किया गया था, ये अचीवमेंट जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में दिया जाता है जिसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपने अर्जुन अवार्ड के बारे में बात की होगी तो 1961 में अर्जुन अवार्ड शुरू किया गया था और 1985 में आप देखेंगे जो हमारे कोच होते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और ये जो सारे अवार्ड है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के द्वारा ये दी जाती है। साथ ही साथ 1991 और 92 में जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत की गई थी। पहले जो पर्सन है जिनको ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है वो है हमारे चेस के ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद। ठीक है ना, और काफ़ी सारे लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका नाम बदलकर जो है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब ये ध्यानचंद कौन है? तो ये एक मेजर है, आप देख सकते हैं, एक आर्मी के पर्सन है। 16 साल की उम्र में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था और उसके बाद ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आया और इन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया, इसलिए इनको द मैजिशियन ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से भी मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। ठीक है, इनका अगर हम बात कर लेते हैं, इन्होंने काफ़ी सारे मैचेस जो है खेले और इनका जो कैरियर रहा मैचेस में वो 1926 से लेकर 1949 के बीच में रहा। लगभग 185 मैचेस इन्होंने खेले हैं और लगभग 550 गोल्स जो है इन्होंने अपने पूरे करियर में किए हैं। मतलब इनकी इतनी ज़्यादा कमांड थी अपनी हॉकी पे, अपनी बॉल पे। ऐसा बोलते थे कि जो बॉल है वो इनकी हॉकी से चिपकी हुई दिखाई देती थी, तो लगता था लोगों को कि इनकी हॉकी में क्या है, मैग्नेट है। तो जब मैं आपको बता दूं, जब बर्लिन में ओलंपिक होता है तो इनकी हॉकी को तोड़ के देखा जाता है कि कहीं इन्होंने अपनी हॉकी के अंदर जो है वो मैग्नेट तो नहीं लगाई है। तो इतनी अच्छी कमांड इनकी हॉकी पे थी, इसलिए इनको हॉकी का जादूगर भी
कहा जाता है। इनका अगर हम जन्म की बात करते हैं तो इलाहाबाद में, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो इलाहाबाद में 29 अगस्त को जो है इनका बर्थ होता है 1905 में। अच्छा, 1905 से मुझे एक घटना याद आती है, वो है बंगाल का पार्टीशन, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप जाइएगा परचम की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर हिस्ट्री के सारे वीडियोज़ हैं और बंगाल के पार्टीशन पे भी वीडियो है, आप उसे डेफिनेटली देखेंगे। इसका PDF कहाँ पर मिलेगा, तो आप जब परचम की वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं हॉकी की बात करूँ तो हॉकी में हमको टोटल 13 मेडल मिले हैं। कितने मेडल मिले हैं हॉकी में हमको? 13 मेडल मिले हुए हैं, जिनमें से 8 मेडल जो हैं वो गोल्ड हैं। तो 8 कैसे हैं? गोल्ड मेडल हैं, और जिनमें से 3 गोल्ड मेडल जो हैं वो किसने हमको दिलाए हैं? 3 गोल्ड मेडल हमको दिलाए हैं मेजर ध्यानचंद्र ने, ठीक है ना। इसलिए इनके अचीवमेंट के कारण जो है वो मेजर ध्यानचंद्र को पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इनको 1956 में जो है वो पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। अब देख लेते हैं इनके वो तीनों ओलंपिक्स जहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया है। तो एक है 1928 का ओलंपिक, 1932 और 1936। इन तीनों डेट्स को याद रखना, क्योंकि अभी हाल ही में मेजर चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 1928 में ये जो ओलंपिक हुआ था वो एम्स्टर्डम में हुआ था। तब ये एक टीम की तरह खेल रहे थे, टीम के प्लेयर की तरह इन्होंने खेला। 1932 में जो ओलंपिक होते हैं वो लॉस एंजलिस में होते हैं। ये भी, यहाँ पर भी एक टीम मेंबर की तरह इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1932 के ओलंपिक की खास बात क्या है? खास बात यह है कि इनके भाई हैं रूप सिंह। तो रूप सिंह जो है वो भी, इन्होंने भी इस टीम का हिस्सा थे और इन्होंने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। और रूप सिंह के नाम पे एक रूप सिंह स्टेडियम बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है? ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में। तो रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में है। अगर आप लास्ट ईयर का MPPSC का पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया था कि रूप सिंह स्टेडियम जो है ग्वालियर में है, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आप सभी को लग रहा होगा कि रूप सिंह जो है वो तो हॉकी खेलते थे, मेजर ध्यानचंद्र के भाई थे, तो बिल्कुल हॉकी होगा। आंसर है नहीं, आंसर है क्रिकेट। तो क्रिकेट से रिलेटेड जो स्टेडियम बनाया गया है वो रूप सिंह स्टेडियम है, जो कि ग्वालियर में है। अच्छा, 1936 का जो बर्लिन का ओलंपिक था, यहाँ पर खास बात क्या है कि ध्यानचंद्र यहाँ पर कैप्टन थे। तो अगर क्वेश्चन आता है किस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद जो है वो कैप्टन थे, तो वो था 1936 का ओलंपिक, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो नेशनल स्टेडियम है नई दिल्ली में, उसका नाम जो है वो ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम कर दिया गया था 2002 में। और इन्हीं को सम्मान देने के लिए 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, वो सारे के सारे अवार्ड जो है वो 29 अगस्त को ही दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद्र की याद में। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हम किसके बर्थडे में सेलिब्रेट करते हैं? तो मेजर ध्यानचंद्र के बर्थडे में 29 अगस्त अभी आने वाला है। और अभी जो आने वाला हमारा स्पोर्ट्स डे है, उसके लिए भी नॉमिनेशन हो चुके हैं कि दौड़नाचार और डिफरेंट अर्जुन अवार्ड किस कैटेगरी में किस किस को दिए जाने वाले हैं। चलो अब कुछ और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद क्या किया। तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने हॉकी कोच के रूप में काम किया है, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में एक हॉकी कोच के रूप में काम कर रहे थे। फिर झांसी उत्तर प्रदेश में ये इनका होम टाउन था। इनका डेथ हो जाती है ड्यू टू द लीवर कैंसर 3 दिसंबर को 1979 में, ठीक है। अब इनके बारे में एक अचीवमेंट देखते हैं। देखिएगा 2014 में, जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है। 2014 में मेजर ध्यानचंद्र का नाम नॉमिनेट किया गया था कि इनको भारत रत्न अवार्ड दिया जाना चाहिए, लेकिन मेजर ध्यानचंद्र को भारत रत्न नहीं दिया जाता। इनकी जगह CN राव और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जाता है। तो काफ़ी सारे लोग अपोज करते हैं, इनके भी जो फैमिली मेंबर वाले होते हैं वो भी अपोज करते हैं। और अब देखिए ना, इनका अचीवमेंट ये हुआ कि अब इनके नाम पे ही सबसे बड़ा स्पोर्ट्स की कैटेगरी का अवार्ड जो है वो ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि 2014 में इनको भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन दिया नहीं गया। दिया किसको गया था? सचिन तेंदुलकर और CN राव को। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हॉकी टीम ने कितनी बार गोल्ड मेडल जीते हैं। तो मैंने आपको बताया है 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, और टोटल अभी तक जो है वो 13 मेडल जो है हमने ओलंपिक में रिसीव किए हैं। आप देख सकते हैं 1928, 32 और 36 के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इन तीनों में किसने खेला है? मेजर ध्यानचंद्र ने। फिर लंदन में 1948 में हमने गोल्ड जीता था। हेलेंस्की में 1952 में हमने गोल्ड जीता था, ठीक है। मेलबर्न में 1956 में आपने गोल्ड जीता था। रोम
1960 में हमने सिल्वर जीता था। अभी कहाँ पर हो रहा है, तो 2020 के जो ओलंपिक हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, टोक्यो में हो रहे हैं। और इसके पहले भी 1964 में जो ओलंपिक हुए थे वो टोक्यो में हुए थे, वहाँ पर हमने हॉकी में गोल्ड जीता था और इस बार हमने हॉकी में जो है वो ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो पूछा जा सकता है कि पिछली बार हमने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता था। कब हुए थे, 1964 में हुए थे। मैक्सिको सिटी 1968 में ब्रॉन्ज जीता। म्यूनिच 1972 ब्रॉन्ज मेडल हमने यहाँ पर भी जीता था। मॉस्को 1980 में गोल्ड मेडल हमने जीता था और उसके बाद हमारी हॉकी टीम जो है वो कोई भी मेडल नहीं जीत पाई लंबे समय तक। और 41 ईयर्स के बाद, 41 साल के बाद आज हमने जाके मनप्रीत सिंह जो कि हमारे हॉकी टीम के कैप्टन हैं, उनकी कप्तानी में हमने ब्रोंज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि वापस हम लीड में आ रहे हैं, 41 ईयर्स के बाद हमने टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता है। तो टोटल हमारे पास अब 13 मेडल हो चुके हैं जो कि हमने हॉकी में अचीव किए हैं, जिनमें 8 जो हैं वो गोल्ड मेडल है। चलो करंट न्यूज़ को एक और डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 29 अगस्त को जो स्पोर्ट्स डे है तब यहाँ पर अवार्ड अनाउंस होंगे, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के नाम यहाँ पे नॉमिनेट किए गए, जैसे कि इंडियन हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, ठीक है ना, इसके अलावा दीपिका, इन लोगों, ये भी हॉकी से संबंधित है। इन दोनों को यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि अब ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है, उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। तो याद रखेंगे दीपिका और PR श्रीजेश, ये किससे संबंधित है, ये हॉकी से रिलेटेड है। साथ ही साथ यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह को जो है वो अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है और नवजोत कौर को भी अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये लोग भी जो हैं वो हॉकी से रिलेटेड हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब एक व्यक्ति का नाम आपको याद होना चाहिए, वो है ग्राम रीड, ठीक है। ये कौन है, ये हमारी जो टीम है, हॉकी टीम है मेंस की, उसके कोच हैं। तो इसलिए इनका नाम भी याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हमारी मेंस हॉकी टीम थी उसके कोच कौन थे, तो ग्राम रीड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ग्राम रीड की जो टी-शर्ट है, ये जर्सी है, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है उड़ीसा। अब ये उड़ीसा क्यों लिखा हुआ है, ज़रा इस बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा, जो हमारी हॉकी मेंस टीम है, पहले स्पॉन्सर मेंस और वुमेंस टीम की स्पॉन्सर कौन थी, सहारा थी। सहारा ने क्या कर लिया, अपना नाम वापस ले लिया। इसलिए हॉकी टीम को प्रमोट करने के लिए हमारे जो उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक, वो आगे आए और उन्होंने नई स्पॉन्सरशिप संभाली है हमारी हॉकी टीम के बारे में। तो हॉकी टीम के जो नए स्पॉन्सर हैं वो उड़ीसा गवर्नमेंट है और इन्होंने रिप्लेस किया है सहारा को। साथ ही साथ जूनियर, सीनियर, मेंस और वुमेन्स सारी कैटेगरी के लिए इन्होंने लगभग 150 करोड़ रुपीस जो है वो यहाँ पर दिए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इनकी जो जर्सी है उसमें आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा जो है वो हॉकी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि नवीन पटनायक भी एक समय पे हॉकी प्लेयर थे, हॉकी खेला करते थे, उनको स्पोर्ट्स से काफ़ी लगाव है, इसलिए वो टेम्पल सिटी जो कि भुवनेश्वर है, टेम्पल सिटी से स्पोर्ट्स सिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा डोनेट भी कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं टीम को। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और अंतिम बात ये कि ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आंसर है ब्लैंक इज सेट टू होस्ट द 2023 एडिशन ऑफ द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के द्वारा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होना है 2023 में, ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। अब जाते जाते एक की पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थे, इनकी शुरुआत 91-92 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। जो PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उसके द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट में 2020 में जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 5 लोगों को दिए गए थे। इन 5 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। रोहित शर्मा जो कि एक क्रिकेटर है, इसके पहले 2 और क्रिकेटर, एक तो विराट कोहली और एक महेंद्र सिंह धोनी। तो अभी तक 3 ही क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। वो कौन कौन से हैं, रोहित शर्मा है, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी है। फिर मरियप्पन, ये जो एक पैरा एथलीट है, ठीक है ना, पैरा एथलीट है, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है। मनिका बत्रा जो है वो TT मतलब टेबल टेनिस से रिलेटेड है। विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग से रिलेटेड है, कुश्ती करती है। और रानी रामपाल, ये फीमेल हॉकी
टीम की कप्तान या कैप्टन है तो रानी रामपाल हॉकी से रिलेटेड है। तो इन 5 लोगों को जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में दिया गया था। तो अगर पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो मैक्सिमम 3 लोगों को एक बार में भारत रत्न दिया जा सकता है। उसी प्रकार मैक्सिमम 5 लोगों को एक बार में राजीव गांधी खेल रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ 2008 याद रखेंगे और 2014, इन दोनों ईयर्स में जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया था। तो इन दोनों ईयर्स को याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न किन ईयर, क्योंकि ये तो एनुअली देने वाले अवार्ड्स हैं जो कि 29 अगस्त को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो 2008 और 2014 में नहीं दिए गए। आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आई होगी हमारी इंडियन हॉकी टीम के बारे में और इस अवार्ड के बारे में, जिसका नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। सो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।